गुरुदेव भगवान को प्रणाम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, श्री राधा रानी जी आप सभी का मंगल विधान निश्चित करें। दोस्तों, आज मैं आप सबके सामने भीमशंकर ज्योतिर्लिंग के महात्म्य का वर्णन और उसके प्रसंग में भीमासुर के उपद्रव का वर्णन लेकर उपस्थित हुआ हूँ। यानी कि उसने किस प्रकार का उपद्रव किया, उसका वध कैसे हुआ, भीमासुर कौन था, किसका पुत्र था और उसने आखिर इतना भारी उपद्रव क्यों किया, इतना विनाश क्यों किया, आज आप इस कथा में ये जानेंगे। दोस्तों, इस कथा का जो भी मनुष्य भक्तिपूर्वक श्रवण करेगा उसके सभी उचित अभीष्ट पूर्ण होंगे। यानी जो आपकी उचित कामना है वो अवश्य ही पूर्ण होगी। बस शर्त यह है कि इसको भक्तिपूर्वक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना है। तो दोस्तों, देर न करते हुए कथा का शुभारंभ करते हैं। पूर्व समय में सभी प्राणियों को सदा दुख देने वाला एवं धर्म को नष्ट करने वाला भीम नाम का एक बड़ा बलवान राक्षस हुआ था। महाबलवान वह कुंभकर्ण के द्वारा करकटी नामक राक्षसी से उत्पन्न हुआ था और अपनी माता के साथ सह पर्वत पर निवास करता था। संसार को भयभीत करने वाले कुंभकर्ण का श्री राम के द्वारा वध कर दिए जाने पर वह राक्षसी स्वयं सह पर्वत पर अपने पुत्र के साथ निवास करने लगी। सारे प्राणियों को दुख देने वाले प्रचंड पराक्रमी उस भीम ने बाल्यावस्था में किसी समय अपनी माता करकटी से पूछा। जब वो बच्चा था तो उसने अपनी माता से कुछ जानकारी लेनी चाहिए। भीम बोला, हे माता, मेरे पिता कौन हैं, वे कहाँ रहते हैं और तुम अकेली ही यहाँ क्यों रहती हो? मैं वह सब जानना चाहता हूँ और तुम मुझे बिल्कुल ठीक ठीक सही सही बिना किसी लाग लपेट के, बिना कोई झूठ बोले मुझे सारी बातें बताओ, मैं जानना चाहता हूँ। इस प्रकार अपने पुत्र के पूछने पर उस दुष्ट राक्षसी ने अपने पुत्र से कहा, तुम सुनो पुत्र, मैं सब कुछ तुम्हें बताती हूँ। फिर उसकी माता करकटी बोली, तुम्हारे पिता रावण के छोटे भाई महाबली कुंभकर्ण थे, जिन्हें श्री राम ने उनके भाई रावण सहित मार डाला। हे तात, पूर्व काल में किसी समय वह बलवान राक्षस कुंभकर्ण यहाँ आया और उसने मेरे साथ बलपूर्वक सहवास किया। इसके बाद वह महाबली कुंभकर्ण मुझे यहीं पर छोड़कर लंकापुरी चला गया। मैंने वह लंका नहीं देखी है, अतः मैं यहीं निवास करती। मेरे पिता का नाम करकट है तथा मेरी माता पुष्कशी हैं। मेरा पति विराध था, जिसे राम ने पहले ही मार दिया था। अपने प्रिय पति के मारे जाने पर मैं अपने माता पिता के साथ यहाँ निवास करने लगी। मेरे माता पिता को सुतीक्ष्ण ऋषि ने भस्म कर दिया और वे भी मर गए। इसका कारण यह था कि वे दोनों उनको खाने के लिए गए हुए थे। तब परम तपस्वी महात्मा अगस्त शिष्य सुतीक्ष्ण ने क्रोधित हो उन्हें भस्म कर दिया था। इस प्रकार मैं दुखी होकर बिना किसी सहायक एवं आश्रय के पहले से अकेली ही इस पर्वत पर निवास करने लगी। इस अवसर पर रावण के छोटे भाई राक्षस कुंभकर्ण ने यहाँ आकर मेरे साथ बलपूर्वक सहवास किया और वह मुझे यहीं छोड़कर उसके पश्चात चला गया। हे पुत्र, इसके बाद महाबली एवं पराक्रमी तुम उत्पन्न हुए और अब मैं तुम्हारा सहारा लेकर समय बिता रही हूँ। माता के इस वचन को सुनकर प्रबल पराक्रमी भीम कुपित हो उठा और विचार करने लगा कि अब मैं हरि के प्रति क्या करूं, श्री विष्णु के प्रति क्या करूं। उसको ईर्ष्या हो गई, जलन आ गया, क्रोध आ गया श्री हरि के ऊपर, श्री विष्णु जी के ऊपर। इस रामचंद्र ने मेरे पिता तथा नाना का वध किया और इसने विराध का भी वध किया। इस प्रकार इसने बहुत अधिक दुख दिया है हम सबको। अतः यदि मैं कुंभकर्ण का पुत्र हूँ
तो हरि को अवश्य पीड़ा पहुंचाऊंगा। ऐसा विचार करके भीम महान तप करने के लिए चल पड़ा। राक्षसों के साथ क्या होता था, बिना कुछ जाने समझे होता था कि बस अब मारा है तो बदला लेना है, तो बदला लेना है तो शक्ति चाहिए। शक्ति कैसे मिलेगी? तपस्या से मिलेगी। तपस्या करने चले जाते थे, वरदान प्राप्त करते थे, उसके बाद उपद्रव करते थे। आगे कथा में बढ़ते हैं। उसने ब्रह्मा को उद्देश्य करके मन से उनका ध्यान करते हुए 1000 वर्ष तक महान तप किया। वह राक्षस पुत्र भीम सूर्य की ओर दृष्टि लगाए हुए दोनों हाथ ऊपर उठाकर एक पैर पर स्थिर रहा। इस प्रकार तप में निरत उस राक्षस के सिर से अत्यंत भयानक तेज उत्पन्न हुआ। तब उस तेज से जलते हुए देवता ब्रह्मा जी के शरण में आ गए। मित्रों, उस राक्षस ने इतना कठोर तप किया 1000 वर्ष तक कि उसके पश्चात एक महान तेज उत्पन्न हुआ, और वो तेज इतना प्रभावशाली था कि वो पूरे संसार में सभी को जलाने लगा, सभी को पीड़ा पहुंचाने लगा। देखिए होता क्या है, इस संसार में सभी को सब कुछ पाने का अधिकार है, बस उस नियम को, उस रूल को फॉलो करना चाहिए। उस राक्षस ने भी उस नियम, उस रूल को फॉलो किया। उसने तपस्या की, वो तपस्या करके चीज़ों को पाने के लिए आगे बढ़ा, तो उस चीज़ को तो देना ही पड़ेगा। और जब आप नहीं दोगे तो वो तेज क्या करेगा? वो सबको भस्म करेगा, सबको पीड़ा पहुंचाएगा। तो वही यहाँ पे भी हो रहा था। आपने कई जगह, कई कथाओं में पढ़ा भी होगा, कई टीवी सीरियल्स में, बहुत सारे धार्मिक जो सीरियल्स पहले आते थे उसमें भी आपने देखा होगा कि बहुत ऐसे ऐसे राक्षस हुए जिन्होंने बहुत कठोर तप किए, और उनके तप से पीड़ित होकर देवता इधर उधर भागने लगे। अंत में प्रभु को आकर वरदान देना ही पड़ा। तो कुछ ऐसा यहाँ पे भी हुआ। आगे कथा में बढ़ते हैं। इंद्र सहित उन देवताओं ने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके अनेक प्रकार के स्त्रोतों से भक्तिपूर्वक उनकी स्तुति की। इसके अनंतर वे ब्रह्मा जी से अपना दुख कहने लगे। पहुँचे, प्रणाम किया, उनकी स्तुति की। होता है जब हम किसी बड़े के पास जाते हैं, अपना ही कोई काम निकलवाना होगा तो पहले क्या करेंगे? जैसे हमारा कोई बॉस है ऑफिस में, उसके पास गए, अगर उससे काम निकलवाना, हमारा बॉस है, उसके अंडर में सारी चीज़ें हैं, तो पहले उसको चाशनी लगाएंगे, कुछ जो होता है ना, थोड़ा तारीफ़ वारीफ़ कर देना, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं। तो ऐसे ही समझ जाइए देवता लोग भी करते थे। भाई काम निकलवाना है तो गए। वैसे तो ब्रह्मा जी को कभी नहीं याद करते थे। आपने कभी शायद ही बिरला ही देखा हो कि सुख में देवता कभी प्रभु के पास गए हों, चाहे श्री ब्रह्मा जी के पास, चाहे श्री विष्णु जी के पास, चाहे श्री महादेव जी के पास। सुख में कभी नहीं जाते थे, हमेशा दुख में ही जाते थे। जब कोई संकट पड़ता था तभी जाते थे, सुख में तो कभी गए नहीं, याद भी नहीं किया। आप लोग कई बार ये चीज़ देखे होंगे, हर जगह पे ऐसे मनुष्यों के साथ भी है। जब सुख होता है तो प्रभु की तरफ ध्यान ही नहीं जाता है, और जब दुख आता है तब प्रभु प्रभु, राम राम, कृष्ण कृष्ण चिल्लाने लगते हैं। कहा भी गया है, यदि कोई सुख में सुमरन करेगा तो दुख आएगा ही नहीं। लेकिन हम लोग इस चीज़ को ध्यान नहीं देते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग भी देवताओं की तरह ही हैं, या ये कह लें कि देवता भी हम लोगों की तरह हम लोगों की चीज़ों को फॉलो करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं कथा में। देवता बोले, हे ब्राह्मण, यानी कि ब्रह्मा जी को ब्राह्मण कहकर संबोधित किया, उस राक्षस का तेज सभी लोगों को पीड़ित करने के लिए उद्यत है। अतः हे विधे, यानी विधान, विधि का निर्माण करने वाले विधाता, हे विधे, वह दुष्ट जो मांगता है उसे वह वर दीजिए, नहीं तो आज हम सब उसके प्रचंड तेज से दग्ध होकर नष्ट हो जाएंगे। इसलिए उसकी प्रार्थना अवश्य स्वीकार करिए। सोचिए, देवता ही गए गिड़गिड़ाकर ब्रह्मा जी के पास कि प्रभु ब्रह्मा जी, प्लीज़ 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 उसे वरदान दे दो। नहीं दोगे, जितना देर करोगे तो उसके जो बल है ना, तप बल है, वो हम लोग को ऐसे ही मार डालेगा। अरे दे दो वरदान, जो होगा देखा जाएगा, कम से कम जिंदा तो रहेंगे ना। अभी के लिए तो फिलहाल वरदान देकर चीज़ों को थोड़ा शांत करते हैं। उनका यह वचन सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा जी उसको वर देने के लिए गए, और वहां पहुंचकर यह वचन उस राक्षस से कहा। ब्रह्मा जी बोले, हे राक्षस, मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारे मन में जो भी हो वह वर मांगो। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर उस राक्षस ने कहा। भीम बोला, हे देवताओं के स्वामी,
कमलासन ब्रह्मा जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तथा मुझे वर देना चाहते हैं तो आप मुझे अप्रतिम बल दीजिए, यानी अतुलित बल दीजिए। मेरे मतलब जिसको बोलते हैं बल की कोई सीमा ही नहीं। ऐसे हनुमान जी महाराज को कहा गया ना, अतुलित बल धामम ज्ञानी नामम द्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम। मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको उदाहरण से इससे समझा रहा हूँ, क्या समझ आए। उसमें हनुमान जी के लिए लिखा ना अतुलित बल धामम, अतुल बल के स्वामी। अब सोचिए वही उसी तरह का बल वो मांग रहा है कि मुझे अप्रतिम अतुल बल प्रदान कर दीजिए, बिल्कुल कोई हमारे सामने टिक ही ना पाए, बल्कि कोई सीमा ही ना रहे, वैसे ही समझ लीजिए आप। तो ऐसा कहकर उस राक्षस ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और ब्रह्मा जी भी उसे वर देकर अपने धाम को चले गए। ब्रह्मा जी ने उसको अप्रतिम बल का, अतुलनीय बल का वरदान दे दिया। तब ब्रह्मदेव से अतुल बल का वरदान प्राप्त कर उस गर्वयुक्त राक्षस भीम ने शीघ्र ही घर आकर माता को प्रणाम करके कहा। अब देखिए 1000 वर्ष तक तपस्या की। मैं पिछले वीडियो में शायद 1-2 वीडियो पहले ही बता चुका हूँ। उस समय लोगों की उम्र बहुत होती थी। ये 1000 वर्ष अब कोई मायने नहीं रखता था। ये सब कई हजार वर्ष लोग जीते थे। खैर आगे बढ़ते हैं। तो भीम ने अपनी माता से बोला, हे माता, अब मेरे बल को देखना। मैं इंद्र आदि सभी देवताओं, विष्णु तथा उनके सहायकों का घोर विनाश करूँगा। यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा सा कहीं कोई बल की प्राप्ति हो जाती है तो इतना अहंकार आ जाता है। उसको तो अतुल बल प्राप्त हो गया और खैर उसका उद्देश्य भी था, उसका टारगेट भी बड़ा था। कोई उसके छोटे मोटे शत्रु तो थे नहीं, सीधे देवी देवता श्री हरि विष्णु, सीधे राक्षस लोग सीधे उन्हीं से पंगा लेते थे। बीच का कोई था नहीं। देवता लोग तो बस एक वो थे, खिलौना थे कि खेल कर अपना थोड़ा वर्जिश राक्षस लोग कर लेते थे, उसके बाद मेन टारगेट के पास जाते थे। तो वैसे उसका भी था। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार कहकर प्रचंड पराक्रम वाले उस भीम ने सर्वप्रथम इंद्रादि देवताओं को जीता और उन्हें अपने अपने आस्थान से हटाकर बाहर निकाल दिया। यानी कि वो तो होना ही था, गया तब बल था ही, सभी देवताओं को पराजित कर दिया, उनको स्वर्गलोक से निकालकर बाहर कर दिया कि अब जाओ भी मेरा है, यहाँ तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। कहा भी गया समर्थ को नहीं दोष गुसाई। तो समर्थवान जो है उसको कैसा दोष भाई, बल था, सब कुछ था, तपस्या का बल था, ब्रह्मा जी का वरदान था, पराजित किया, अधिकार लिया। जो शक्तिशाली है वही सब है, हर तरफ उसी का बोलबाला होता है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सहायता हेतु देवताओं के द्वारा प्रार्थित विष्णु को भी उस दैत्य ने जीत लिया। सोचिए, अब वो अतुलित बल का चूंकि उसको वरदान मिल गया था तो उसने भगवान श्री हरि को भी पराजित कर दिया, उनको भी जीत लिया, वो भी उसको हरा नहीं पाए। तदनंतर उसने प्रसन्नता पूर्वक पृथ्वी को जीतने का उपक्रम किया। अब सब तो जीत लिया, देवताओं को जीत लिया, स्वर्गलोक पे कब्जा कर लिया, श्री विष्णु जी को भी उसने विजय कर लिया, उनको भी युद्ध में पराजित किया। अब इतने के बाद अब उसका नंबर आया धरती लोक के, पृथ्वी को जीतना है। तीसरा टारगेट धरती हो गई। वह पहले कामरूप के स्वामी सुदक्षिण को जीतने गया। वहाँ राजा के साथ उसका भयंकर युद्ध हुआ। यानी कामरूप एक देश था, आज का आप उसको महाराष्ट्र समझ लीजिए, स्टेट। उस समय कामरूप कहा जाता था, वो आज आधुनिक समय का महाराष्ट्र, उसको जान जाइए। तो वहाँ के राजा थे जिनका नाम था सुदक्षिण। ठीक है, तो पहले स्टेट वगैरह को जो राजा थे उनको देश की ही संज्ञा दी जाती थी, क्योंकि कई अलग अलग कंट्री हुआ करती थी, देश हुआ करते थे। आगे बढ़ते हैं। तो वहाँ वो गया राक्षस जो कामरूप के स्वामी थे, राजा थे सुदक्षिण, उनको जीतने के लिए गया और उस राजा के साथ उनका भयंकर युद्ध हुआ। मजे की बात यह है कि जो राजा थे वो भी शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे, बहुत परम प्रतापी भी थे और शिव जी के परम भक्त भी थे। भीषण युद्ध हुआ, लेकिन चूंकि उसके पास ब्रह्मा जी का वरदान था, अतुलित बल का वरदान था, तो वो भी उसको हरा नहीं पाए, और उससे पराजित हो गए। हालांकि उनके पास भी परम पराक्रम था, बहुत पराक्रमी थे, बहुत सूरवान थे, सब कुछ था, लेकिन वो एक वरदान होता है ना, उसका जो कवच उसके पास था, वो भी जब आप खुद ही सोच कर देखिए, जब श्री हरि नहीं हरा पाए उस वरदान के प्रभाव से, तो फिर ये राजा भले ही कितने पराक्रमी हो, बहुत सूरवान हो, लेकिन उससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, वो भी पराजित हो गए।
और पराजित होने के बाद क्या होता है, राजा की संपत्ति छीन ली जाती है, उस पर अधिकार कर लिया जाता है, राजा को या तो मार दिया जाता है या उसको बंदी बनाकर कारागृह में डाल दिया जाता है। यहाँ हुआ ये कि राजा का सब कुछ छीन लिया गया और राजा को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया गया। उसके बाद तो अब क्या पूछना उस राक्षस का, पूरे पृथ्वी पर उसने हाहाकार मचा दिया। सभी वेदों का लोप हो गया, सभी धर्मों का लोप हो गया। जो देवताओं को यज्ञ किए जाते थे, उनको जो यज्ञ का भाग देवताओं को लगता था, उसने सब बंद करवा दिया। कहा नहीं मुझे दो, मुझे चाहिए, मैं किसी को नहीं लेने दूंगा। सब कुछ खुद ही भक्षण करने लगा। सारा नियम सब उलट पुलट के उसने बिल्कुल रख दिया। वेद धर्म, शास्त्र धर्म, स्मृति धर्म, पुराण धर्म, सब का उसने लोप कर दिया। कहीं बिल्कुल जिसको बोलते हैं कि कोई धर्म बचा ही नहीं रह गया। अब हम लोग आज देखते हैं ना, कहते हैं कलयुग में कितना पाप है। देखो भाई, तब भी कितना ठीक है, आप खुद देख लीजिए। धर्म तो है ना, ऐसा कोई राक्षस तो अभी नहीं है कि यहाँ हमारे पूरा त्राईमाम कर दे। लोग हैं रोकने वाले, कानून है, सब कुछ है, एक ऐसा समाज का सिस्टम बना है। लेकिन उस समय सोचिए क्या स्थिति, इसीलिए उस समय ऐसे ऐसे ऋषि मुनि भी होते थे कि उसको कंट्रोल करने के लिए। तो मुझे तो लगता है उस समय का जो समय था वो ज़्यादा टफ था आज के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो। आपकी इसमें क्या विचार हैं? इसको आप यदि पूरी कथा सुनेंगे, यहाँ तक यदि आप पहुँचे, तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में इसके बारे में आपके क्या विचार हैं। तो आगे हो सकता है इसी पे कोई एक वीडियो बनाया जाए, चर्चा पर चर्चा की जाए। उसने सभी ऋषियों को, देवताओं को बहुत पीड़ा पहुँचाई, बहुत दुख प्रदान किया। अब बिल्कुल हाहाकार मच गया। बिल्कुल इसको बोलते हैं ना, एक क्षमता होती है सहने की, कहते हैं ना पानी सर से ऊपर निकल जाना, वही स्थिति पैदा हो गई। जब वो स्थिति पैदा हो गई तो देवता भाई क्या करें। देवता गए ब्रह्मा जी के पास, देवता गए विष्णु जी के पास। तो उन्होंने कहा कि देखो यार, हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते। अब जो करना होगा वो शिव जी ही करेंगे, उन्हीं के हाथ में जो है उन्हीं के पास चलो चलते हैं। तो सभी देवता, विष्णु जी, ब्रह्मा जी, सभी भगवान भोलेनाथ के पास गए, उनकी स्तुति की, उनसे हाथ पैर जोड़ा, प्रणाम किया, अपनी पीड़ा कही उनसे। अब शिव जी तो परम ज्ञानी, अंतर्यामी, उनसे क्या छुपा है, ठीक है, वो सब जानते ही थे। देवताओं की पीड़ा सुनी तो उन्होंने कहा कि तुम लोग बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, ठीक है, और मैं उस भीम नामक राक्षस का वध करूँगा, मैं ही करूँगा, मैं ही उसको मारूँगा। तुम लोग बिल्कुल ये चीज़ बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दो, सारी टेंशन अपने दिमाग से निकाल दो। मैं ही भीम नामक राक्षस का वध करूँगा। बस तुमको करना ये है कि जो तुमने अपनी पीड़ा दुख मुझसे कहा है, ठीक है ना, वो तुम जाकर मेरा भक्त जो है, ठीक है ना, मेरा जो भक्त है, जो राजा है कामरूपेश्वर का, उससे जाके कह दो, उससे जाके यही चीज़ आप सीधे सीधे कह दो, ठीक है। देवताओं ने वैसा ही किया, जो उन्होंने अपनी पीड़ा शिव जी से कही, वही जाकर उसने वहाँ पे कामरूपेश्वर के जो स्वामी थे, जो वहाँ के राजा थे सुदक्षिण, उनसे जाकर उन्होंने वो चीज़ें कह दी। उसके पश्चात ये सब तो चलो खैर ठीक हो गया, अपना अपना सारे देवता अपने अपने धाम को, या धाम क्या कहना है, जहाँ वो इस समय निष्कासित रूप में रहते थे, वो सब वहाँ चले गए। उसके बाद शिव जी भी अपने गणों को साथ लेकर राजा के कल्याण की कामना से आदरपूर्वक वहाँ गए और उसकी रक्षा के लिए गुप्त रूप से स्थित हो गए। अब वहाँ गए, वहाँ जाने के बाद शिव जी ने क्या किया, जो कामरूप के जो राजा थे सुदक्षिण, वहाँ पे वो गुप्त रूप से स्थित हो गए। बीच में मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब उसने राजा को जेल में बंद कर दिया था, तो राजा ने वहाँ पर एक पार्थिव शिवलिंग की स्थापना की थी और अपनी पत्नी के साथ उसका पूजन किया करता था। तो उसी पार्थिव शिवलिंग में राजा भी, शिव जी भी वहाँ गुप्त रूप से जाकर स्थित हो गए और देवताओं ने पहले ही जाकर कामरूप को सारी चीज़ें बता दी थी कि ऐसी ऐसी बात है और शिव जी आएंगे और इस राक्षस का वध करेंगे। आपको समझ में आ गई होगी बातें। आगे बढ़ते हैं। इस अवसर पर कामरूपेश्वर ने वहां पार्थिव लिंग के आगे गहन ध्यान प्रारंभ कर दिया। तभी किसी ने जाकर राक्षस से कह दिया कि वह राजा आपके निमित्त कुछ अभिचार कर्म कर रहा है। यानी कि कह दिया, देखो भैया, जाके राजा
कोई जान गया, कोई सेवक रहा होगा उस राक्षस का, जो जेलर वोलर जो भी रहे हों, सिपाही रहे हों, जाके देख लिया कि देखो भाई ये राजा तो काफ़ी दिनों से पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर रहा है। ऐसा उसने नहीं कहा, उसने वहाँ ये चीज़ देखी, लेकिन उसने जाकर उस राक्षस से कहा कि देखो कोई एक गलत टोना टोटका, कोई तंत्र मंत्र कर रहा है तुमको मारने के लिए, जाके देखो देखो कर क्या रहा है ये। अब वो सुनकर वो भड़क गया राक्षस, गया उस राजा के पास, बहुत गुस्से में गया, तलवार लेकर हाथ में कि अभी इस राजा को मार दूंगा मैं, अब इसको जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। वहां जो पार्थिव शिवलिंग आदि रखा हुआ था उसे देखकर और उसके स्वरूप को देखकर उसने निश्चय कर लिया कि यह मेरे लिए कुछ कर रहा है। उस राक्षस ने सोचा ये देखकर, अतः मैं आज सभी सामग्री सहित इसे बलपूर्वक मार डालूंगा। इस प्रकार विचार करके अत्यंत क्रुद्ध हो राक्षस ने राजा से कहा। भीम बोला, हे दुष्टात्मा राजा, तुम इस समय क्या कर रहे हो, यह सच सच बता दो तो तुम्हें नहीं मारूंगा, अन्यथा निश्चय ही तुम्हारा वध कर दूंगा। उसका यह वचन सुनकर शिव में विश्वास परायण वह काम रूपेश्वर शीघ्र ही अपने मन में यह विचार करने लगा, जो होनहार है वह होकर ही रहेगा, उसको टालने वाला कोई नहीं है। यहाँ तो सब कुछ प्रारब्ध के ही अधीन है और शिव को ही प्रारब्ध कहा गया है। वे दयालु शिव जी निश्चित रूप से इस पार्थिव लिंग में भी उपस्थित हैं। क्या वे मेरे लिए कुछ नहीं करेंगे? यह राक्षस उनके सामने क्या है? वे अपनी की हुई प्रतिज्ञा पूर्ण करेंगे, क्योंकि भगवान शिव वेद में सत्य प्रतिज्ञ कहे गए हैं। वे स्वयं कहते हैं, जब कोई अत्यंत निर्दयी व्यक्ति मेरे भक्त को पीड़ित करता है तो मैं उसकी रक्षा के लिए उस दुष्ट का वध कर देता हूँ। इसमें संशय बिल्कुल भी किसी को नहीं करना चाहिए। यदि आप शिव जी के भक्त हैं, आज ही सुन लीजिए, और आपको कोई बहुत परेशान करता है, बिना बात के आपको पीड़ा पहुंचाता है, तो आप याद रखिए, देर है अंधेर नहीं है। शिव जी छोड़ेंगे नहीं उसको, किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ेंगे। ये आपने दिमाग में बैठा लो। बस ज़रूरत है तो भक्ति की, ये नहीं कि अब आज शिव जी की कल विष्णु जी की परसों हनुमान जी की उसके बाद देवी के पास पहुंच गया। ऐसा नहीं करना है। एक को पकड़ो, एक के साथ रहो, वही सब हैं, अंतर कुछ नहीं है। एक ही तत्व भिन्न भिन्न रूपों में खेल रहा है और प्रभु भी परीक्षा लेते हैं, इसीलिए आपको भटकाते हैं इधर उधर। आपको भटकना नहीं, आपको पकड़े रहना है, और जो पकड़े रहता है उसी का कल्याण है, और जो इधर उधर बार बार पाला बदलता रहता है वो कहीं का रह नहीं जाता है। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार धैर्य धारण करके भगवान शिव का ध्यान करते हुए वह राजा अपने मन में उत्तम भक्ति पूर्वक प्रार्थना करने लगा। हे महाराज, हे शिव जी, मैं आपका हूँ, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा कीजिए। मैं यह सत्य कहता हूँ, आप मेरा कल्याण कीजिए। इस प्रकार मन में ध्यान करके सत्यपाश में बंधे हुए उस राजा ने राक्षस का तिरस्कार किया और फिर यह सत्य वचन बोला, हे दुष्ट राक्षस, तू ये बात ध्यान से सुन ले। भगवान भोलेनाथ के सामने तो कुछ नहीं है, तो उनके सामने तिनके की तरह भी नहीं है। जो तू अपने बल का ये व्यर्थ घमंड अहंकार कर रहा है, ये व्यर्थ है, इसको त्याग दे। अभी भी तेरे पास समय है, नहीं तो तू अपने सेना सहित भगवान भोलेनाथ तेरा संहार कर देंगे। तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। बड़ा समझाया राजा ने, लेकिन उस राक्षस ने उत्तर में क्या कहा कि तू उस शिव की बात करता है जिसको स्वयं रावण ने बंदी बनाकर इस तरह बोला कि मैं तुम्हारे शंकर को जानता हूँ, वह मेरा क्या कर लेगा। जिसे मेरे पिता के भाई यानी कुंभकर्ण का चूंकि वो पुत्र था, तो उसने इस तरह से संबोधित करके कहा, जिसे मेरे पिता के भाई रावण ने दास की भांति स्थापित किया। देखिए कितने निंदक शब्द उसने बोले। ये अहंकार होता है। असुरों को कभी ज्ञान तो था नहीं, वो तो कुछ जानते थे नहीं, जो बुद्धि में आया वही करते थे। खैर, ये चर्चा परिचर्चा चलती रही। बात यहाँ तक आ गई राजा और राक्षस के बीच कि उसने तलवार निकाल ली राक्षस ने कि अब तो देखते हैं तुम्हारा भगवान क्या करेगा। अभी इस पार्थिव शिवलिंग को तलवार से नष्ट कर देता हूँ और फिर देखता हूँ तुम्हारे शिव की ताकत, वो क्या कर लेंगे। वो तो भिक्षु है, अदर भीख मांगता है, ऐसा बोला उसने। वो तो योगी है, योगी कहाँ किसी की कभी हेल्प की है। ऐसे ऐसे बहुत ही अपमानजनक निंदनीय शब्द उसने बोले शिव जी के लिए। ये कहकर उसने तलवार निकाली और शिवलिंग पर दे मारा, मतलब मारने के लिए चला कि बिल्कुल अब इसको नष्ट कर देंगे पार्थिव शिवलिंग को।
तलवार उठाई, तलवार छू भी नहीं पाई पार्थिव शिवलिंग को, तब तक शिव जी प्रकट हो गए और बोले, हे भीम दुष्ट राक्षस, देखो मैं ईश्वर हूं, मैं राजा की रक्षा के लिए प्रकट हुआ हूं। मेरा पहले से ही यह व्रत है कि मैं सदा भक्तों की रक्षा करता हूं, अतः अब तुम भक्तों को सुख देने वाले मेरे बल को शीघ्र देखो। ऐसा कहकर शिव जी ने अपने पिनाक धनुष से उसकी तलवार के 2 टुकड़े कर दिए। तब उस राक्षस ने पुनः अपना त्रिशूल फेंका। शिव जी ने उस दुष्ट के उस त्रिशूल के भी सैकड़ों टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब उस दुष्ट ने शिव जी के ऊपर अपनी शक्ति से प्रहार किया। शिव जी ने शीघ्रता से अपने बाणों से उसके भी लाखों टुकड़े टुकड़े कर दिए। तत्पश्चात उसने शिव जी के ऊपर पट्टिश से प्रहार किया। तब शिव जी ने त्रिशूल से पट्टिश को भी तिल के समान खंड खंड कर दिया। उसके बाद शिव के गणों तथा राक्षसों के बीच घोर युद्ध होने लगा, जो देखने वालों को भय उत्पन्न करने वाला था। यानी जो भी उस युद्ध को देख लो उसको भय हो जाएगा। छोटी मोटी मार देख लीजिए तो भी भय हो जाता होगा कई लोगों को। ये तो बहुत विशाल काय महाकाय युद्ध था, स्वयं भोलेनाथ और उस राक्षस के बीच में, तो भय होना तो देखने वालों को स्वाभाविक ही था। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद तो उससे सारी पृथ्वी क्षण भर में व्याकुल हो उठी और पर्वतों सहित सभी समुद्र विक्षुब्ध हो उठे। सभी देवता तथा ऋषि अत्यंत व्याकुल हो गए और आपस में कहने लगे, गलती हो गई यार, शिव जी से कहना ही नहीं चाहिए था, प्रार्थना ही नहीं करनी चाहिए थी इनसे कि आके मेरी मदद करें। अब देखिए देवता लोग कितने, इसको बोलते हैं ना, उनका मनोबल कितना डाउन है, उनको विश्वास नहीं रहता। उनको भी देखो तो राक्षस थे अलग से कि वो क्या विश्वास करेंगे, लेकिन आप देवता होकर अपने प्रभु पे नहीं विश्वास कर रहे हो, शिव जी पे। थोड़े सी युद्ध लंबा क्या चल गया, फाइट थोड़ी लंबी क्या चल गई, तुरंत व्याकुल हो जाते थे कि ये तो गड़बड़ हो गया यार, इनसे कहना ही नहीं चाहिए। तो देखिए कितनी मति भ्रम, अगर असुरों की थी तो देवताओं की भी थी, उसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, हमारे प्रभु क्या करते हैं ना कि भले ही हमको दूसरा देखने में दुष्ट लगे कि यार ये राक्षस है यार, ठीक है, लेकिन प्रभु क्या करते हैं, इसको खिलाते हैं खेल कि चल भाई तू भी खेल ले, अपनी जितना तेरे अंदर लालसा है पूरा कर लो। तो उसमें कोई वो मरोवत नहीं करते हैं, कुछ नहीं कि यार खेल लो, जितना खेलना है खेलो, खूब खेलो, कहीं कोई रोक टोक नहीं है। तो वही शिव जी भी उस युद्ध को लंबा कर रहे थे, नहीं तो उनके लिए कौन सी बड़ी चीज थी उसको तुरंत मार देना, तीसरा नेत्र खोलते भस्म कर देते, क्या दिक्कत थी। लेकिन होता है ना, अपने भक्तों की इच्छा पूरी करते हैं प्रभु, खिलाते हैं, खेल लो भाई, अपनी पिपासा को शांत कर लो, अपने युद्ध की लालसा को पूरा कर लो, जैसे रावण के साथ प्रभु श्री राम ने किया। क्या चाहते तो उसको बहुत जल्दी, बहुत पहले ही मार देते, लेकिन पहले पूरा प्रॉपर वे में खिलाया उसको, खेल, हाँ भाई खेल ले, कोई दिक्कत नहीं है। जब खेल खत्म हो गया, खूब खिला लिया, बस क्या किया, मार दिया। प्रभु के सामने थोड़े कोई टिक सकता है, वो तो प्रभु हमको खिलाते हैं कि लो भाई खेल लो, कोई कितना भी शक्तिशाली हो, बल किससे प्राप्त कर रहा है, प्रभु से, उन्हीं से तो बल आ रहा है, तो उनसे शक्तिशाली कोई कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है। वो जब तक उनकी इच्छा, जितने समय तक इच्छा, उतना आपका मूवमेंट होगा, उतना आप लड़ोगे, करोगे, जो भी आप करते हो वो करोगे, उससे अधिक आप कुछ नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं। इसी बीच नारद जी ने आकर देवताओं के दुख को प्रकट किया और शिव जी से हाथ जोड़कर तथा सिर झुकाकर प्रार्थना करने लगे। नारद जी बोले, हे नाथ, हे विभ्रम कारक, आप क्षमा करें, क्या तृण पर कुठार का प्रयोग करना उचित है? देखिए कितनी अच्छी बात कही, अतः आप शीघ्र ही इसका वध कर दीजिए। तब नारद के द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर प्रभु शिव ने अपने हुंकार रूपी अस्त्र से समस्त राक्षसों को भस्म कर दिया। इस प्रकार शिव जी के द्वारा वे सभी राक्षस क्षण मात्र में सभी देवताओं के देखते देखते दग्ध कर दिए गए। जिस प्रकार दावानल से उत्पन्न अग्नि वन को जला डालती है, वैसे ही कुपित शिव जी ने राक्षसों की सेना को क्षण भर में जला डाला। उस समय किसी को ज्ञात न हुआ कि भीम की भस्म कौन सी है, यानी कि उसी में सब जल गए और कोई जान भी नहीं पाया कि भीम कौन सी भस्म उसकी है, वो कब जल गया, वो भी उसी में जल के मर गया, लेकिन कोई जान नहीं पाया, इतना सब कुछ जल्दी हो गया क्षण भर में। आगे बढ़ते हैं। उस समय किसी को ज्ञात नहीं हुआ कि भीम की भस्म कौन सी है, वह परिवार सहित भस्म हो गया, उसका नाम भी कहीं सुनाई नहीं पड़ता था। इसके बाद शिव जी की कृपा से सभी मुनीश्वरों तथा इंद्र आदि सभी देवताओं को शांति प्राप्त हुई और सारा जगत स्वस्थ हो गया। उस समय महेश्वर के क्रोध की ज्वाला एक वन से दूसरे वन तक फैलने लगी। इससे राक्षसों की वह संपूर्ण भस्म
वन में सभी जगह व्याप्त हो गई। उससे अनेक कार्य संपन्न करने वाली ऐसी औषधियाँ उत्पन्न हुई जिनके प्रभाव से मनुष्य के रूप तथा वेश भिन्न भिन्न रूप में बदले जाते हैं। उन औषधियों से भूत प्रेत पिशाच आदि दूर भाग जाते हैं। जगत का ऐसा कोई कार्य नहीं जो उन औषधियों से ना होता। इसके बाद उन देवताओं एवं ऋषियों ने शिव जी से विशेष रूप से प्रार्थना की कि संसार को सुख देने के लिए आप स्वामी को अब यहीं निवास करना चाहिए। निर्बल तथा पराक्रमहीन लोगों को दुख देने वाला यह बड़ा कुत्सित देश है। आपके दर्शन से उन लोगों का कल्याण होगा। आप भीमशंकर नाम से प्रसिद्ध होंगे और सब कुछ सिद्ध करेंगे। सभी आपत्तियों को दूर करने वाला यह लिंग सदा पूज्य होगा। इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर लोक का हित करने वाले स्वतंत्र तथा भक्तवत्सल शिव जी प्रेम पूर्वक वहीं पर स्थित हो गए। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कथा का यहीं समापन करते हैं। आप सभी को राधे राधे।